लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, बिहार में दो नेताओं का और दो राजनीतिक दलों का अता पता भी नहीं चलेगा। बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति अब गठबंधन की राजनीति में फंस चुकी है, या कह लें कि गठबंधन की राजनीति ही अब देश की राजनीति को दशा और दिशा दिखाने जा रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन एनडीए, दूसरी तरफ है विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, जिसके सूत्रधार बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार का साथ दिया बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन अब बात करते हैं बिहार के उन दो नेताओं की जिनका लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कोई अता पता नहीं रह जाएगा। दरअसल उनके कई समर्थक होंगे जिनको मेरी बात खटक सकती है, मेरी बात नागवार गुजर सकती है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका अता पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहला नाम हम आपको बता दें मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी 4 करोड़ के रथ पर घूम रहे हैं, लेकिन 4 करोड़ के रथ के पीछे की हकीकत क्या है, जनाधार कितना है? ये वही मुकेश सहनी है जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब हार चुके हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इनको मौका दिया और इनको मंत्री भी बनाया, एमएलसी भी बनाया। ये अलग बात है कि बहुत दिनों तक ये नहीं रह सके, टिकाऊ नहीं है। एंड यूपीए गठबंधन जब था, जो महागठबंधन उसके साथ भी थे। आप देखिए, कभी आपने भारत की राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं सुना होगा, न ऐसी खबर कभी सुनी होगी कि गठबंधन के घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें कोई हंगामा करके निकल जाए। मतलब मुकेश सहनी राजनीतिक तौर पर कितने परिपक्व हैं, इसका अंदाजा आपको उस दिन लग गया होगा जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो निकलकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। उसके बाद देखिए, किसी तरीके से बीजेपी उनको एक मौका दे देती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए था कि जब उनको तेजस्वी यादव कुछ नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव पर उन्होंने आरोप लगा दिया पीठ में छुरा भोंकने का। जब तेजस्वी पीठ में छुरा भोंक दिए, भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई, बीजेपी ने आपको कुछ टिकटें दे दी, आपकी पार्टी खड़ी रह गई, आप हार भी गए। समझिए कि मुकेश सहनी चुनाव लड़े सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का, हार भी गए। बावजूद समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया उनके लिए। बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया, उनको बिहार की सरकार में मंत्री बनाया। मुकेश सहनी क्या करने लगे? उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करने लगे। अब योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में कद कितना बड़ा है आज की तारीख में, यह किसी को बताने की जरूरत है क्या? थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में अगर कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की पब्लिक में मास अपील है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। और मुकेश सहनी क्या करने लगे कि उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने लगे। अब योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के बाद उनका जो अंजाम होना था वो सामने है। चलिए, अब तो मुकेश सहनी की बात हो गई। दूसरा नेता कौन है? तो दूसरे नेता है पशुपति कुमार पारस। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास है कुछ नहीं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, ये बात सच है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी हैं, लेकिन जनाधार नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिस पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था, अगर रामविलास पासवान का जो जनाधार था, वोट बैंक था, वो अगर किसी के पास है तो चिराग पासवान के पास है। पारस के पास कुछ भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्र का मंत्रालय उनके पास है और प्रवक्ता उन्होंने बड़े पाल कर रखे हैं। मतलब प्रवक्ता बहुत सारे नियुक्त कर रखे हैं पशुपति कुमार पारस ने, लेकिन जनाधार के नाम पर शून्य है। अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस सामने सामने हो जाए तो चिराग पासवान के सामने वो कहीं नहीं ठहरते। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को समझ रही होगी, जैसे मुकेश सहनी को कोई गठबंधन अब लेना नहीं चाहता। उनकी स्थिति यह है और बिना गठबंधन के किसी का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और पशुपति कुमार पारस की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। पशुपति कुमार पारस इस बार के चुनाव के बाद जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनको एक तरीके से बोझ समझती है बीजेपी भी देख रही है कि जनाधार किसके पास है। पासवान समाज जो लोजपा का मूल वोटर है, जो कैडर है, वो 100%
चिराग पासवान के साथ है, बाकी वो किसी के साथ। हालांकि वैचारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर पासवान समाज के कई लोग हैं जो चिराग पासवान से भी सहमति नहीं रखते हैं, पर वो ये कोई ना समझे कि वो रालोजपा यानी कि पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। एक नाम पप्पू यादव का भी ले सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव की खासियत यह है कि चुनाव परिणामों की परवाह किए बगैर पप्पू यादव जनता के बीच बने रहते हैं, पब्लिक के बीच लगे रहते हैं। इसलिए पप्पू यादव की राजनीतिक प्रासंगिकता जो है वो लोगों के बीच बनी रहेगी, भले गठबंधन के दलों के बीच बने या ना बने। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।